राणा ने एक वैद्य से कहा, ऐसा कालकूट विष बनाओ कि जिसको पीते ही प्राण निकल जाएं। और वो विष ले जाकर के जगन्नाथ जी का चरणामृत बता करके मीराबाई को दे दिया। जैसे ही मीराबाई को वो विष दिया, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उतने में ही ननद जो देख रही थी उसको, उसके सामने ही सब होता था। आज पता नहीं उसके मन में क्या आया, दौड़ करके गई और बाईसा का हाथ पकड़ लिया, इसको मत पीना, जहर है। मैं जान गई हूं, मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं भाभी सा। आप जिस दिन पहले दिन आई, आपने मुझे कंठी पहनाई, मैंने उसी दिन उतार दी थी। परंतु आज मेरे चित्त को यह अनुभव हो गया है कि आप सामान्य नहीं है, आपका भजन बल अतीत है। मैं वो कंठी ढूंढ करके लाई हूं जो मैंने ही फेंक दी थी। आज आपसे कह रही हूं मुझे पहना दो। मीराबाई ने आज वही कंठी पहना दी अपनी ननद को। और फिर उसके बाद ननद बोली, अब आप ये विष मत पियो। मीराबाई बोली, बताते समय सैनिकों ने कहा था जगन्नाथ जी का चरणामृत है। अब जिस प्रकार रसगुल्ला का नाम लेते ही रसगुल्ला के प्रेमी के जीभ पे पानी आ जाता है, समोसा का नाम लेते ही उसको चाहने वाले के मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, अब भगवत चरणामृत नाम लेते ही मेरे मन में भावना प्रकट हो चुकी है। अब मेरी जिह्वा व्याकुल हो रही है चरणामृत को लेने की। अब तुम भले ही कहो ये विष है, पर मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, धारण कर लूं। ननद रोने लगी, चरण पकड़ ली, नहीं भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, ये विष है, इसको मत पीना। बोले, अब मैं नहीं पीऊंगी तो जैसे एक व्यसनी तड़पता है व्यसन के लिए, मेरी जिह्वा तड़प रही है इसको पान करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत मैं कैसे छोड़ूं? तुम बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। और लेकर के प्याला जैसे मुख से लगाया, पान कर लिया। कहते हैं ज्यों ज्यों घूंट ले रही हैं मीराबाई, त्यों त्यों उनके दिव्य रूप का तेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जैसे ही विष का पान किया है, रूप देख करके ननद ने तो उनको उसी समय गुरु बना लिया। कंठी तो पहना दी, अभी मेरी गुरु। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तुरंत अपना मुख प्रक्षालन करके हाथ धो करके बैठ गई सेवा करने के लिए गिरधर लाल जी की। ननद अब दौड़ करके राणा जी के पास गई और जाके बोली, भैया मैं आपके चरण पकड़ती हूं। ये भाभी सामान्य नहीं है हमारी, इतना सब कुछ आपने किया, ये सब जगह से जीवित बच गई हैं। ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ये उनकी भक्ति। राणा बोले, आज विष गया है, उसको पी के मरेगी वो। बोले, मैं लेकर के आई हूं पात्र साथ में, पी लिया है, कुछ नहीं हुआ उनको। ननद तो सुधर गई, लेकिन राणा अब भी नहीं सुधरा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो भक्ति के प्रगाढ़ रूप को देखने के बाद भी उनके चित्त में कुछ नहीं परिवर्तन होता। कितने लोग ऐसे कथा में आते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका चित्त परिवर्तित नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया करंट निकला है तो सारे बल्ब जलेंगे, लेकिन जो फ्यूज होगा वो ही नहीं जलेगा। जो अंदर से ही फ्यूज बैठा है वो नहीं चल सकता। मीराबाई की भक्ति के करंट से पूरा मेवाड़ प्रज्वलित होने लगा, लेकिन राणा अभी भी प्रज्वलित नहीं है, फ्यूज है भीतर से। मतलब इतना पाप है, इतना पाप है उसकी आत्मा और चित्त में कि वो मीराबाई को सन्मुख देखने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। राणा ने तुरंत उस वैद्य को बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि इसको सूंघने से मृत्यु हो जाएगी। वैद्य ने आके कहा, इसमें तो बहुत विष था, कहां गया सारा? बोले, सब पी गई मीरा, पचा गई। महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये सामान्य नहीं है, ये वास्तविक कालकूट विष है। ऐसा विष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये महादेव के द्वारा पान किए गए विष से थोड़ा ही कम होगा। ऐसे कैसे कोई जीवित रह सकता है इसको पी के? तो राणा बोले, एक काम करते हैं, ये एक बूंद बचा है, इसको तुम चाट लो। अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मान जाऊंगा कि ये विष नकली था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मान जाएंगे कि असली था। वैद्य बोला, मतलब अगर चाट के मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे, और चाट के मर गया तो मरना ही है, मतलब दोनों तरफ से मुझे मरना है। बोले, हाँ यही समझो।
ये एक बूंद लेकर के अगर तुम नहीं मरे तो मान जाएंगे कि विष नकली था, तो तुम्हें हम मारेंगे, और इस विष का पान करते ही मर गए तो समझ जाएंगे कि असली है। निश्चित ही मीरा में ही कोई कमाल होगा। वैद्य समझ गया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, बिना चाटे क्यों प्रस्तुत करता रहूं। अरे मीरा ने मुख लगाया है इस पात्र को, उनका 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 प्रसाद बन चुका है ये, इसको पान करके मेरी मृत्यु हो जाए, कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। और उस एक बूंद विष को जैसे ही वैद्य ने अपनी जिह्वा पर धारण किया, पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नील पड़ गया, मुख से झाग निकल पड़े और वैद्य की मृत्यु हो गई। वैद्य तो मरा और उस वैद्य के शव को उसके घर पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वैद्य के, उन सब ने जैसे ही सुना कि मीरा के लिए विष बनाया था हमारे पिताजी ने, मीरा तो नहीं मरी लेकिन एक बूंद पी के हमारे पिताजी मर गए, वो सब बालक अपनी मां के साथ गए और मीराबाई के कक्ष के द्वार पर जाकर के रोने लगे। अपने पति को रख दिया सामने। मीराबाई सेवा में थी, तुरंत पूछी ये रोने की आवाज क्यों आ रही है। दौड़ करके बाहर गई तो देखा तो एक पत्नी अपने पति को गोद में ली और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, मीराबाई से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पिताजी वापस भेज दो, हमारे घर में और कोई नहीं है। मीराबाई बोली इनकी मृत्यु हुई कैसे। तब ननद ने आके पूरा सच्चाई बताई, आपके लिए विष बनाया था, आपको तो कुछ हुआ नहीं, उसकी एक बूंद भैया ने इसको पिला दी जानने के लिए कि विष असली है कि नहीं, इनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई गई अपने ठाकुर जी के सामने और अपने ठाकुर जी से जाके कहती हैं, हरि अधम उदाहरण मारो हरि, हरि ही अधम उदाहरण। गज बूढ़त अरज सुन धावा, गज बूढ़त अरज सुन धावा, भगता कष्ट निवारण, भगता कष्ट निवारण। हे गिरधर, आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, मीराबाई ने आज तक प्रार्थना नहीं की है गिरधर लाल जी से, आज पहली बार कर रही हैं। हमेशा केवल रूप के लिए गाया होगा, हमेशा केवल कोई अपने मन का भाव गाया होगा, पर ठाकुर जी से आज पहली बार कुछ मांग रही हैं मीराबाई। एक गज ने आपको पुकारा था, उसकी अरज सुनते ही आप अपने गरुड़ पर बैठ करके उसका उद्धार करने के लिए गए थे। आप अधम उदाहरण हो। द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, दुशासन मद मारण, दुशासन मद मारण। प्रहलाद परतज्ञा राखी, प्रहलाद परतज्ञा राखी। हिरणाकुशनक उद्र विदारण, हिरणाकुशनक निवारण। मां सुन हरि अमल दुख हारण, मां सुन हरि अमल दुख हारण। थेरख पत्नी कृपा पायो, थेरख पत्नी विप्र सुदामा विपति विदारण, विप्र सुदामा विपति विदारण। मीरा रे प्रभु अर्जी मारी, मीरा रे प्रभु अर्जी मारी, मीरा रे प्रभु अर्जी
अब अमेर कुण कारण, हाँ अब अमेर गुण कारण, मारा हरि अधम उदाहरण, मारा हरि अधम उदाहरण। हे नाथ, आपको गज ने पुकारा, आप उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। द्रुपद सुता भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही थी, आप वस्त्र को बढ़ाने पहुंच गए। अबला नारियों ने भौमासुर के यहां से आपको पुकारा, तो आपने भौमासुर का वध करके उन अबला नारियों को स्वीकार करके उनसे विवाह किया। आज ये मीरा आपको पुकार रही है, तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? इस वैद्य का क्या दोष है? इन बालकों, ये बालक निर्दोष हैं, ये मां निर्दोष है, अपने पति के लिए रो रही है, ये बच्चे अपने पिता के लिए रो रहे हैं। अब देर मत करो गिरधर, कृपा करो। और तुरंत मीराबाई के मन में पता नहीं क्या स्फूर्ति आई, ठाकुर जी का चरणामृत वहां रखा था, अपने गिरधर लाल जी का चरणामृत लेकर के गई और ले जा करके, नील पड़ा है उस वैद्य का शरीर, मुख से झाग निकले हैं। मीराबाई ने अपने हाथ से उसका मुख खोल करके जैसे ही ठाकुर जी का चरणामृत पधराया है, चरणामृत धारण कराते ही सारा शरीर सामान्य होने लगा, नीलिमा दूर होने लगी और धीरे धीरे श्वास चलने लगी, धीरे धीरे नेत्र खुले और वो वैद्य जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और उसी समय पूरा मेवाड़ जय जयकार करने लगा, भक्तिमती मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय जयकार होने लगी। पर मीराबाई ने इस घटना के बाद 3-4 दिन के लिए अपने आप को एकांत में बंद कर लिया, किसी से ना मिलती है, ना जुलती है, ना किसी को देखती हैं। एकांत में बैठी बैठी अपने गिरधर से कहती हैं, मुझ तक पीड़ा थी, मैं सह रही थी, पर अब मुझसे पीड़ा दूसरों को तक जा रही है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं केवल इसलिए निर्वहन कर रही थी इस परिवार का, क्योंकि मैंने वचन दिया था कुंवर भोज को कि आप चले जाएंगे, पर आपके बाद भी मैं रह करके अपने गिरधर लाल जी की सेवा करके यहाँ के लोगों को भक्त बनाऊंगी। केवल अपने वचन का निर्वहन कर रही थी मैं, पर मेरे कारण जब इतने लोगों को पीड़ा हो रही है तो मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं कैसे जाऊं? बंधुओं, भक्ति की स्थिति देखिए, मीराबाई अपनी इच्छा से जा भी नहीं रही हैं, कोई संत आज्ञा करेंगे तो ही मैं जाऊंगी। आज तक मीराबाई ने कभी त्याग करने का, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी विपत्ति, इतना संकट सब सहती रही मीराबाई, लेकिन आज मन में विचार करने लगी कि अब ये पीड़ा मुझ तक नहीं है, मुझसे औरों तक जा रही है, अब मैं क्या करूं? तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सारी स्थिति लिख करके बताई, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। राणा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं, मैं क्या करूं? हरि को मैं छोड़ नहीं सकती, अपना वचन निर्वहन मुझे करना है, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके भेजी मीराबाई को और कहा कि जाके ही अनाराम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरि सम, यद्यपि परम सने। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हों, ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हैं, उसी करोड़ों वैरियों के समान, अपने करोड़ों दुश्मनों के समान उसको जानिए जो आपके समान भक्ति नहीं करता है, जो आपके ठाकुर को नहीं मानता, आपके आराध्य को नहीं मानता, आपकी भक्ति में बाधक बनता है, आपके साथ कभी वृंदावन की स्मृति नहीं करता, वृंदावन का नाम, कथा का नाम, आदि आदियों का नाम सुनकर के चिढ़ जाता है और आपके ऊपर आक्षेप करने लगता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को 100 दुश्मन के समान मानिए। जाके ही अन राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरि सम, करोड़ों वैरियों के समान उसको तुरंत त्याग दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको छोड़ दो।
प्रयास किए आपने, 2-3-4 बार प्रयास किए, उन प्रयासों से भी उसके हृदय में अगर भक्ति नहीं हो रही है, आपको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने पद लिख करके भेज दिया। मीराबाई ने उसके बाद एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपने गिरधर लाल जी को गोद में लिया, सब गिरधर लाल जी की सामग्री लेकर के, और मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। कहते हैं बंधुओं, मेवाड़ का त्याग करते ही भूखमरी हो गई मेवाड़ में, वर्षा नहीं हुई, अनाज होने बंद हो गए, खेती बाड़ी होनी बंद हो गई, और मीराबाई छोड़ करके चली गई। और पहले तो मीराबाई मेड़ता गई हैं, आज मेड़ता में सब नाच रहे हैं, आज मेड़ता में आनंद हो रहा है, क्योंकि विवाह के बाद पहली बार मीराबाई आज लौट करके वर्षों बाद आ रही है। मेवाड़ में संतों की जमात लगी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मीराबाई आ रही है। मीराबाई आई, कुछ दिन वहां रही, और उसके बाद में अब सोच लिया कि अब मेरी गति ना तो अपने घर है ना परायों के घर है, मेरा स्थान तो केवल वृंदावन है। और भक्तिमती मीराबाई निकल पड़ी वृंदावन की ओर। इतनी आयु हो जाने के बाद मीराबाई पहली बार आज वृंदावन जा रही हैं। कहते हैं मीराबाई 5 कदम चलती हैं और वृंदावन पूछती हैं सखियों से कितना दूर रह गया, कहती हैं अभी तो इतना 100 कोश दूर है वृंदावन। वो सुनते ही बेहोश हो जाती हैं, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, अपने प्रियतम के पास जा रही हूँ। फिर होश में आती हैं, फिर नाचते गाते चलने लगती हैं, फिर पूछती हैं कितनी दूर वृंदावन, बोले बस अब तो इतनी दूर रह गया, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। ऐसे मीराबाई पहली बार वृंदावन जा रही हैं। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। गाइए भाव से। वृंदावन पास आता है ना तो मीराबाई को चिंता हो रही है, क्यों? अभी वृंदावन इतना दूर रह गया, कहीं मेरे प्राण चले गए तो, कहीं मेरी श्वास रुक गई तो, कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो। ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, बस इन प्राणों को तब तक बचा लीजिए जब तक वृंदावन आता नहीं है। और मीराबाई गाने लगती हैं, ओ थारी नौकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। हे सांवरिया माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो जी। बनवारी माने चाकर राखो जी। मैं वृंदावन जाके क्या करूंगी? चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। मारवाड़ी भाषा है, मीराबाई की अपनी भाषा है, इसमें गाओ। चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। हे वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, हाँ वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में। मैं तो हरि की लीला गासूं, मैं तो हरि की लीला गासूं। थारी
सांवरिया, राकुमारा सांवरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे बनवारी माने चाकर राखो जी। ओ बनवारी माने चाकर राखो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जय हो। हे मोर मुकुट गल पीता, हाँ हाँ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। हे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। साथ में जो सखियां चल रही हैं वे कह रही हैं, हे भाई साहब ऐसा क्या है वृंदावन में। तब मीराबाई बीच बीच में बताती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती और माला। हे वृंदावन में धैनु चरावे, वृंदावन में धैनु चरावे, वृंदावन में धैनु चरावे, वृंदावन में धैनु चरावे। यहाँ मोहन मुरली वाला, यहाँ मोहन मुरली वाला, ओ यहाँ मोहन मुरली वाला, यहाँ मोहन मुरली वाला। थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमारा सांवरिया, राकुमारा सांवरिया, चाकर राखो जी। है गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे बनवारी माने चाकर राखो जी। हे बनवारी माने चाकर राखो। हे गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो। हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं प्यारी, हे हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच भी सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, गिरधारी जी के दर्शन पाऊं। गिरधारी जी के दर्शन मैं पाऊं। तो सांवरिया के दर्शन पाऊं, मैं सांवरिया के दर्शन पाऊं, गिरधारी जी के दर्शन पाऊं। गिरधारी जी के दर्शन पाऊं। यहाँ पहर कुसुमल सारी, यहाँ पहन कुसुमल साड़ी, ओह पहर कुसुमल सारी, हाँ पहन कुसुमल ओ साड़ी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमारा सांवरिया, राकुमारा सांवरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी माने चाकर राखो। हे मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो रे धीरा। हे मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो रे धीरा। मीराबाई चलती जा रही है, इतनी मूर्छा आ रही है, बार बार सोच जैसे सुनती हैं कि वृंदावन
इतनी दूरी पर है, वृंदावन थोड़ी दूरी पर है। जैसे सुनती है मूर्छित हो जाती है। तो अब सखियां बोली अब इनको बताना नहीं है कि वृंदावन कितना दूर है, नहीं तो ये मूर्छित हो जाएंगे। चलते चलते नाचते गाते 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 इतने में ही यमुना के तट वृंदावन मीराबाई पहुंच गए। लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये वृंदावन है। लेकिन जैसे ही मीराबाई पहुंची तुरंत द्रुत गति से नृत्य करने लगी। सखियां बोली क्या हुआ? बोले हम वृंदावन आ गए। किसने बताया आपको कि हम वृंदावन आए हैं? आहा, मीराबाई बता रही हैं। बोले तुमने तो नहीं बताया कि वृंदावन आ गया, तुमने तो मुझे खबर करी नहीं। पर आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। श्री यमुना जी के तीरा प्यारी, यमुना जी के तीरा, श्री यमुना जी के तीरा, श्री यमुना जी के तीरा। तारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी।